अब देव पूजा से जो फल मिलते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। पूजा का मतलब क्या है, पूजा शब्द का अर्थ क्या है? पूर जायते अनेन इति पूजा, जिससे पू हो जाए उसका नाम है पूजा। जा माने जायते, जन्म होता है जिसका, पू जिससे उत्पन्न होता है उसका नाम है पूजा। जैसे नीरजा, नीरजा में नीर है और जा है, तो नीर माने पानी और उससे जो उत्पन्न हो उसका नाम है नीरजा माने लक्ष्मी। उसी तरह से पूजा, पूजा माने जो जिससे पू उत्पन्न हो जाए। पू क्या है? पू का मतलब है भोग, जिससे भोग उत्पन्न हो जाए उसी का नाम पूजा है। तो जब आप पूजा करते हैं तो भगवान को जैसे आप नहलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, खिलाते हैं, आरती दिखाते हैं, फूल सिंहासन पे बैठाते हैं, सब करते हैं ना, तो जैसा जैसा भगवान के लिए आप करते हैं भगवान वैसा ही आपके लिए उपलब्ध करा देते हैं। आपको भी नहाने का, आपको भी खाने का, आपको भी आसन पे बैठने का, आपको भी आरती देखने का, सम्मान पाने का, ये सब जो अवसर मिलता है ये पूजा का फल है। जिसको ये मिला हुआ है इसका मतलब उसने पूजा करी है। क्यों? क्योंकि पूजा का यही फल है। पूहु जायते अनेन इति पूजा, जिससे पू माने भोग उत्पन्न हो जाए। पूर्व भोग फल सिद्धिश्च जायते तेन कर्मणा। पू जो है वो भोग और फल की सिद्धि है। इसलिए पूजा माने जो आप दे रहे हो वही आपको मिलने वाला है। अब आप अपनी आरती कराना चाहते हो तो भगवान की आरती करो, और नहीं कराना चाहते हो तो कोई बात नहीं। इच्छा तो सबको है कि कोई न कोई करे, और इच्छा है तो पूजा शुरू करो। आपकी ये इच्छा भगवान सांब सदाशिव जरूर पूरी करेंगे, आप पूजनीय हो जाओगे। किसी समय ऐसा आएगा आप आसन पे, सिंहासन पे बैठे रहोगे और आपकी आरती उतारी जाएगी, पूजा की जाएगी। ये पूजा का फल है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पूजा करनी चाहिए। करते हैं जो जो जानते हैं वो करते ही। ये जो पूजा है इससे दो वस्तुएं मिलती हैं, एक तो मनोवांछित वस्तु और दूसरे ज्ञान। ज्ञान की भी हमको जरूरत है। ये मनोवांछित वस्तु उनको मिलती हैं जो सकाम पूजा करते हैं, और ज्ञान उनको मिलता है जो निष्काम पूजा करते हैं। दोनों को कुछ न कुछ मिल जाता है। इसलिए लोक और वेद में पूजा का यही अर्थ बताया गया है। नित्य नैमित्तिक जो कर्म हैं उनका फल कालांतर में मिलता है, लेकिन जो काम्य कर्म होते हैं उनका फल सद्यः मिलता है। कर्म की पूर्ति के अनंतर फल की प्राप्ति हो जाना चाहिए। तो काम्य कर्म जो मध्याह्न में किए जाते हैं, ऐसे जो काम्य कर्म हैं, इन काम्य कर्मों का फल तत्काल मिल जाता है। उसके बाद 12 महीनों में 12 विशेष पूजाएं बताई गई हैं। फिर महानैवेद्य बताया गया है कि महानैवेद्य बनाना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, 36 प्रकार की चीजें। उन 36 प्रकार की चीजों को मिलाकर के तब महानैवेद्य बनता है। ये महानैवेद्य भगवान को चढ़ाने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसको जीव भाव से मुक्त कर देते हैं। ये जीव भाव क्या है? माने जो चीजें जिए उन्हीं का नाम है जीव। तो जीव कौन है? कि जिसमें षड भाव विकार हैं वही जीव है। अस्ति, जायते, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयति, नश्यते। 6 भाव विकार हैं, माने जन्म लेना, बढ़ना, फिर धीरे धीरे क्षरण होकर के मर जाना, समाप्त हो जाना। जिसमें ये होता है उसी का नाम है जीव। माने जिसकी आयु होती है, आप ऐसे समझ लीजिए कि जिन वस्तुओं की आयु होती है वही जीव कहलाते हैं। तो हम लोग जीव हैं क्योंकि हम मान के बैठे हैं कि हमारी आयु है। तो आयु जो है वो बढ़ती है और जीव भाव हमारा समाप्त हो जाता है। 2 ही भाव हैं, या तो जीव भाव है या तो शिव भाव है।
तो जिसका जीव भाव बना हुआ है उसका शिव भाव अभी दूर है, और जिसका शिव भाव हो गया उसका जीव भाव दूर हो जाता है। या तो आप जीव होंगे या तो आप शिव होंगे। तो अगर आप अभी जीव हैं तो शिव नहीं हैं, आपको शिव बनने का प्रयास करना है। शिवलिंग और शिव भगवान की मूर्ति, इनकी जो पूजा करते हैं उनका जीव भाव धीरे धीरे विगलित होकर के शिव भाव की उनको प्राप्ति हो जाती है। यही पूजा का विशेष फल है।